उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। ये हकीम अब्दुल हमीद साहब का, मरहूम का ये मंसूबा था। ये 1935 में उन्होंने बनाया था। उनका ये ख़याल था कि हमारे यहाँ अपने बुज़ुर्गों को, अपने शायरों को, अपनी तहज़ीब को, अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। तो ठीक हुआ भी वही। 1797 में गालिब पैदा हुए। 1897 में गालिब की किताब जो है यादगार गालिब मौलाना हाली ने लिख कर सामने आई। वो हकीम अब्दुल हमीद साहब को यह ख्याल बहुत पहले था। 1935 में उन्होंने ज़मीन खरीदी कि गालिब की यादगार बनाएंगे, और जब से वो काम करते रहे इस पे, गालिब पर जो कुछ उनको मिलता था, गालिब क्या खाते थे, गालिब क्या पहनते थे, गालिब के मशागिल क्या थे, पतंग उड़ाते थे, इस तरह की चीज़ें वो जो खतूत में उनको मिलती थी वो सब इकट्ठा करते थे। और जब 1969 में ये गालिब एकेडमी बनकर तैयार हुई तो एक शानदार म्यूज़ियम जो है उसी वक्त कायम हो गया। और 22 फरवरी 1969 को उसका इफ्तिताह उस वक्त के सदर जमहूरियत हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन मरहूम ने फरमाया था। उनका जो विज़न था इसको कि हम एक दो बातें थी, एक तो अपनी ज़बान को, एक अपनी तहज़ीब को, और एक ऐसे शायर को जिसे दुनिया के सामने पेश किया जा सके। और आज देखिए, अब उनकी सोच देखिए कि आज अगर 5 शायर का नाम लेंगे दुनिया के बड़े शायरों का, तो उनमें एक गालिब का नाम भी आएगा। 35 से 69 तक उन्होंने इतनी किताबें इकट्ठा कर ली कि आज गालिब एकेडमी की लाइब्रेरी में 12,000 से ज़ायद किताबें हैं जो ज़्यादातर गालिब से मुतालिक हैं। और एक ऐसी जगह जो जहाँ पे गालिब का मज़ार है, गालिब के मज़ार के पास हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जहाँ है, ये जगह भी उन्होंने जो इंतखाब किया कि गालिब के मज़ार के पास ऐसी यादगार बनाई जाए, तो अपने आप में एक जो है बेमिसाल होगी। बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली का दिल है। दिल्ली तो हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन दिल्ली का दिल बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन है। और यहाँ पर कई तरह की ऐसी तहज़ीबी शख्सियात, सियासी शख्सियात
और मजहबी शख्सियात, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहीं पर नवाब मुस्तफ़ा खां शैख्ता का मज़ार है, हज़रत अमीर खुसरो का मज़ार है, जहांआरा का मज़ार है, और आगे बढ़िए तो गालिब जो है यहाँ पर आराम फरमा है। और उनके बैक में, उनके पीछे की साइड में देखिए तो 64 खंबा है, जिसमें अकबर का भाई, दूध शरीक भाई से कहते हैं, अकबर के ज़माने की बहुत सारी कब्रें हैं। और उसके गालिब के सामने ही बैरिस्टर आसिफ अली तशरीफ़ फरमा है। और कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो तबलीगी जमात का मरकज़ है, जो आज जिसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है। और देखिए आगे थोड़ी देर कुछ और जाइए, अकबर के ही ज़माने के, अकबर के नौरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना, जो हिंदी के बहुत मशहूर मारूफ शायर हैं, और उसके साथ हुमायूं का मकबरा यहीं पर मौजूद है, जहाँ पर दारा शिकोह भी आराम फरमा हैं। और मुग़लिया सल्तनत के बहुत सारे ऐसे जिनको हम जानते नहीं, ऐसी ऐसी शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं, दफन हैं, जिन्हें हम भूल चुके हैं, हम फरामोश कर चुके हैं। ज़रूरत इसकी है कि एक एक कब्र को, एक एक जगह को, यहाँ के चप्पे चप्पे पर ऐसे ऐसी तारीख़, पूरी तारीख़ है इसकी, उसको जो है उसको बाहर लाया जाए, उस पर रिसर्च की जाए, उस पर तहक़ीक़ की जाए, तो यहाँ पर जो है मेरा ख़्याल है कि हर कदम पर तारीख़ मिलेगी। जैसे जैसे ज़माना गुज़रता जा रहा है, इस इलाके की अहमियत बढ़ती जा रही है। आज देखिए उर्दू के लिए, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए गालिब की ज़बान है, गालिब की ज़बान को डेवलपमेंट करना भी एकेडमी का एक उसका मेन मकसद है। मैं यहाँ क़याम पज़ीर हूँ, 40 साल लगभग मुझे हो गए इस बस्ती में रहते। तो मैं रहने वाला चूँकि यहीं का हूँ, तो ये आसानी से गालिब एकेडमी को ज़रूरत थी इस बात की कि कोई उर्दू सिखाने वाला कोई आदमी हो, तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए आमादा किया। मैं तैयार हो गया। मेरा मकसद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर उर्दू की क्लासेस होती हैं, यहाँ कंप्यूटर कोर्स होता है, ब्यूरो फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उसके अंडर एक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर और कैलीग्राफी, ये सब है। 1 साल का कोर्स होता है वो, उसमें उर्दू कंपलसरी है। तो उर्दू सिखाने का जो उसमें नॉन उर्दू नोइंग स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं, तो मैं जो होते हैं जो उर्दू जानते हैं वो भी, और जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स उसके साथ है। वो एक तो मुस्तकिल काम ये चल रहा है। शाम को भी यहाँ उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स चला जाता है। अभी 2-3 साल से इग्नू ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स और बीए उर्दू में शुरू कर दिया है। उसकी क्लासेस भी यहाँ कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, वो उसका सेंटर भी है ये। तो और इसके अलावा कभी कोई यहाँ आ जाता है बाहर से उर्दू सीखने का शौक़ हो किसी को, तो हम ज़ाती तौर पर भी उसको अलग से, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे कोई अमेरिकन हो, आते हैं ऐसे लोग, चाहे कुछ अरब हो, तो उधर मेरी खिदमत मौजूद रहती हूँ उन सब के लिए। मैं किसी भी मीडियम से उर्दू सिखा सकता हूँ। गालिब एकेडमी का तो रिश्ता सबसे है, उन सब से है जो गालिब से मोहब्बत करते हैं और उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो चाहे बस्ती का हो, यहाँ का हो या बाहर का हो, ये तो इसमें कोई तखसीस तो नहीं है इसमें। लेकिन ये कि जगह ज़रूर ऐसी है कि बराबर में गालिब का मज़ार है, और उतना पॉपुलर ये जगह है कि आप समझिए कि बाहर से आने वाले भी यहाँ लोग, फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं यहाँ पर, तो चलते चलते बाय द वे यहाँ हो जाते हैं और वो मिल जाता है। ये इसमें एडवांटेज है इसका, सेंट्रली लोकेटेड तो है ये जगह निज़ामुद्दीन। यहाँ हिंदुस्तानी को सिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए कि वो ज़बान ख़ासतौर से नॉर्थ इंडियन अगर है तो वो ज़बान तो जानता ही है, उसको सिर्फ स्क्रिप्ट सिखाने की ज़रूरत होती है, सिर्फ स्क्रिप्ट सिखाने की ज़रूरत होती है। बाकी ज़बान तो वो जानता ही है, बोलता है, लेकिन ज़बान स्क्रिप्ट तो कहीं हमारे आपके बीच में है नहीं, इन्वॉल्व नहीं है ना। आप बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, तो यू नो द लैंग्वेज एंड आई नो द लैंग्वेज, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम उनको, उनके पास आता है जो फॉरेनर्स होते हैं,
कि वो जो ज़बान है उसका स्ट्रक्चर जो है ग्रामेटिकल वो डिफरेंट होता है और हमारे यहाँ ज़रा मुख्तलिफ होता है, ये होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है अरब्स को सिखाना होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल अरब्स को सिखाना है। अरबी वालों को, जो जिनकी ज़बान अरबी है, उनको सिखाना ज़्यादा मुश्किल है कि उनके यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट उलट हो जाती है। और आप देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त आप और हम, ये लाइब्रेरी है और इसमें काफ़ी अच्छा मवाद मटेरियल है रिसर्च के लिए। यहाँ केबिन्स भी हैं ताकि अलग बैठ के भी कोई आदमी अगर चाहे तो यहाँ रिसर्च का काम अपना जारी रख सकता है। कालीखां की रहने वाली हूँ और मैंने बीए पॉलिटिकल ऑनर्स किया है जामिया कॉलेज से और मैं टीचर के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा सपना यही है कि मैं टीचर बनूँ। तो सर मैंने इसके कंप्यूटर यहाँ पर इसलिए सीखा है क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कंप्यूटर की, क्योंकि आज सर आजकल जहाँ भी टीचर्स बनते हैं वहाँ पढ़ाई भी आजकल कंप्यूटर से होने लगी है। कंप्यूटर में मुझे सबसे अच्छा लगता है, टाइपिंग करनी अच्छी लगती है और मुझे फ़ोटोशॉप करना अच्छा लगता है। फ़ोटोज़ में एडिटिंग करना अच्छा लगता है ज़्यादातर फ़ोटोज़ को। और जो कार्टून्स होते हैं ना उनकी गर्दन अलग करके दूसरे पर टच करना, ऐसे किए हैं बहुत ज़्यादातर। डक के ऊपर कौवे की जो गर्दन होती है उसको ऊपर टच किया है, वो लगाई है ज़्यादातर। और अभी हम बुक बना रहे हैं ना सर, तो उसमें हमें पिक्चर इंसर्ट करानी होती है, तो वो पिक्चर्स डाली हैं बुक्स में, क्योंकि हम उर्दू की बुक बना रहे हैं। इन पेज में सॉफ्टवेयर है ना हमारा, तो हमें प्रोजेक्ट जमा करके देना था, तो इन पेज में हमने बुक में पिक्चर्स डाली है, इंसर्ट कराई हैं। इंग्लिश में भी किया है हमने, अभी इन पेज चाहे तो वो सॉफ्टवेयर उर्दू में है, इसलिए हम उर्दू में कर रहे हैं इसे। आप पहली बार आएँ तो पहली बार सबसे पहले आप गालिब के नाम से आएँ। गालिब एकेडमी की लाइब्रेरी है तो ज़ाहिर है गालिब को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गालिब का दीवान देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप किस लैंग्वेज के हैं, आपको उर्दू में चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए किताब, तो आप वो किताब मुझसे मांगेंगे कि भाई मुझे गालिब का दीवान चाहिए इंग्लिश में, तो मेरे पास दीवान मौजूद है, वो मैं दीवान में आपको दिखाऊँगी गालिब का, आप उसे पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप चाहेंगे कि ये किताब मैं ख़रीद लूँ। तो वो किताब बेचने के लिए तो होती नहीं है, रेफरेंस की बुक्स होती हैं वो। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि एक तो इस यहाँ पे गालिब से रिलेटेड ज़्यादा किताबें हैं और ये उर्दू की लाइब्रेरी है, यहाँ पे उर्दू की किताबें ज़्यादा मिलेंगी। अगर हमारे पास हिस्ट्री में भी हैं किताबें तो उर्दू में ही मिलेंगी हिस्ट्री की किताबें। और गालिब के अलावा जैसे इकबाल, मीर, ज़ौक़ और नासिक वगैरह सभी की किताबें यहाँ मिलती हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पे अक्सर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस के जो एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग बुक्स लेने यहाँ पे आते हैं। गालिब को इंतकाल 1869 में हुआ था, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कितनी मुद्दत गुजर चुकी। लेकिन ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, गालिब के यहाँ मानी की नई परतें खुल रही हैं और कभी कभी ये ख्याल आता है कि हमारा जो एक कलेक्टिव हमारी या इज्तिमाई हमारी जो फ़िक्र रही है, उसके हिसाब से देखा जाए एक इंडो मुस्लिम कल्चर का पूरा जो एक गैर मामूली खिदमात रही हैं आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, पोइट्री में, उस हिसाब से देखा जाए तो गालिब हमारे सबसे बड़े नुमाइंदों में, रिप्रेजेंटेटिव्स में हमारे आते हैं। अब आपको शायद ये मालूम होकर के हैरानी होगी कि अलीगढ़ के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने गालिब की पूरी शायरी का तर्जुमा, उर्दू शायरी का, संस्कृत में कर डाला है और संस्कृत में और कोशिश की है कि गालिब ने जो रिद्म अख्तियार किया है, जो टोनल एक क्वालिटी गालिब की अपनी है मखसूस और जो गालिब की फ़िक्र के साथ जाती है, करस्पॉन्ड करती है, उसके मुताबिक ये ट्रांसलेशन हो। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो किताब अगर हमें मिल जाती है, गरचे यहाँ दिल्ली में संस्कृत एकेडमी भी है, हिंदी एकेडमी भी है, लेकिन अभी किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया था। मुझसे जिक्र आया, अलीगढ़ के एक प्रोफेसर ने मुझसे बताया, तो मैंने कहा भाई मैं तो बड़ा खुले दिल से खैर मकदम करूँगा और मैं इसको गालिब एकेडमी के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात समझूँगा कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ज़बान में गालिब का ट्रांसलेशन हो, जिस ज़बान में कालिदास और भवभूति और ये हुए उसमें गालिब आ जाए। म्यूज़िक में गालिब की गज़लें जितनी गाई गई, यानी सुरैया से लेकर के अब तक समझ, बल्कि सहगल से लेकर, सुरैया की तो खैर फिल्म वो आई जब मिर्ज़ा गालिब तो वाले, लेकिन कुंदन लाल सहगल से लेकर के अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के गाने वालों ने जितनी, पेंटर्स ने पेंटिंग हमारे यहाँ आपने म्यूज़ियम में देखी होंगी, हमारे यहाँ
बड़ी अच्छी पेंटिंग कई गायब, पारितोष सेन की पेंटिंग गायब हो गई, हुसैन साहब की मौजूद है, सतीश गुजराल की मौजूद है, और कुछ पेंटिंग्स ऐसी जो मेरे ख्याल में किसी ऐसे शख्स ने वो किया जो या तो नहीं जानता था किसकी हैं, वो यहाँ से गायब हो गई, या जिनकी कीमत अब बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा भाई उससे तो हम अपना एक फ्लोर बनवा सकते थे, इतने पैसे हमको मिल जाते। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। न सुनोगा बुरा कहे कोई, न सुनोगा बुरा कहे कोई, न कहो बुरा करे कोई। कि गालिब को एक इंडस्ट्री बना लिया गया, किताबें छप रही हैं गालिब पर कितनी, हर साल गालिब पर कितने सेमिनार होते हैं। हमारा एक सेमिनार होता है साल में, 2 हमारे होते हैं तकरीबन। गालिब इंस्टीट्यूट में होता है, वहाँ होता है सेमिनार। अच्छा, पाकिस्तान में होता है, वहाँ भी हम जाते हैं और हमने देखा है, तो उसमें भी भर्ती के लोग आ रहे हैं गालिब को। लेकिन गालिब की जितनी शरहें लिखी गई हैं, कोई 100 के करीब शरहें हैं समझिए। अब आप ये सोचिए कि एक शायर जो 200 साल का फासला हमारे उसके बीच में है, हमारी उसकी सेंसिबिलिटी में, लेकिन आज भी हम जो उसे पढ़ते हैं तो लगता है कि अशोक वाजपेयी ने, मैंने ही जब वो फीचर तैयार किया था इसके लिए, जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए, उसमें उनसे बात हुई थी, सच्चिदानंदन से बात हुई थी। इन लोगों ने मलयालम, अशोक वाजपेयी ने तो इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान की तारीख में वेदों के बाद सबसे बड़ा तख्लीकी इजहार जो हुआ है वो गालिब क्या हुआ है। हमारे दोस्त थे शमशेर बहादुर सिंह, आप जानते होंगे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एक हमारा उनका वो था। बहरहाल उन्होंने तो ये लिखा आपने उसमें कि जदीद हिंदी की आधी शायरी एक तरफ और दीवान गालिब एक तरफ। अच्छा, गालिब के कॉन्टेम्प्रेरीज पर आप देखें, यूरोप में भी उस ज़माने में कितने बड़े बड़े शायर थे, बॉडलेयर और वॉल्ट विटमैन और पुश्किन और हाइने और ये सब गालिब कॉन्टेम्प्रेरी। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी ज़बानें हैं, 2 दर्जन ज़बानें हैं, एक शायर भी ऐसा नहीं मिला जिसको हम गालिब से इक्वेट कर सकें उस वक्त। तो वो तो सदी लिटरेचर में समझिए गालिब की सदी है हिंदुस्तान के हिसाब से। तो ये एकेडमी भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही। हमारे ज़ाहिर है कि हमारा कोई कॉमर्शियल कोई वो नहीं है, एक बहरहाल अपने बलबूते पर ये एकेडमी चल रही है, कोई हमें सरकारी और कोई इस तरह के कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि इसीलिए चल रही है कि साहब यहाँ बहरहाल कुछ काम हो रहा है। और ये एकेडमी जब बनाई गई थी, पहला इदारा है दिल्ली में जो ये कायम किया गया था, हकीम साहब ने बनवाया था, और उसके लिए इंतज़ाम उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इसके लिए कुछ अपना इसका खर्च भी पूरा होते रहे, कुछ किराए की इमारतें हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, उससे चल रहा है। तो गालिब का मामला तो ये है कि पूरी सेंसिबिलिटी गालिब की जो है वो हमारे लिए एक किस्म का एक कौमी विरसे की हैसियत रखती है, इसलिए हो रहा है, सिग्निफिकेंस यही है। अब ये देखिए, ये जो ये इमारत है यहाँ पर बगल में जो कब्रस्तान है, ये लेटर मुग़ल्स की कब्रें हैं इनमें ज़्यादातर, जो गालिब एकेडमी की दीवार से मिली हुई लेटर मुग़ल्स की ज़्यादातर बहुतों की कब्रें यहाँ पर हैं। पास में आती कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उसके पास उसके पहलू में हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो के साथ शाहजहाँ की बेटी जहाँआरा, और इसके अलावा पुराने हिस्टोरियंस में देखिए बदायूनी और ये इन लोगों की खबरें सब यहाँ। तो यहाँ तो कितनी सदियों का कहना चाहिए कि यादें जो हैं इस बस्ती में, उसकी भी एक बरकत है। मैं समझता हूँ कि उसकी एक बरकत है कि यहाँ पर आपको हमेशा रौनक दिखाई देगी। गालिब एकेडमी आप कभी भी आएँ, इसका ऑडिटोरियम कभी खाली नहीं होता, कोई भी जलसा होता है तो भरा हुआ दिखाई देता है।
मैं आपको आगाह किए देता हूँ